2025 में अगर आपकी ये कंडीशन रही है कि आपसे फोकस नहीं हो रहा अभी तक, क्योंकि 2026 स्टार्ट हो गया, अगर आप भी जब सो के उठते हैं तो आप थके हुए होते हैं, आपको वो फील नहीं आ रही होती कि आप अभी सो के उठे हैं, फ्रेश होने की बजाय आप उल्टा थके होते हैं, या आप फोकस कर आपका कोई काम ऐसा आ जाता है जहाँ पे आपको फोकस करना पड़ता है थोड़ी देर, तो 5 मिनट से ज़्यादा आप फोकस नहीं कर सकते कहीं पे, या फिर उसके अलावा हर वक्त आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको या तो फ़ोन चाहिए या तो कंटिन्यूसली गॉसिप चाहिए, आपको गप्पे मारनी है आपने हर टाइम, जैसे आपको ये फील होता है कि इसके अलावा दुनिया में और कुछ नहीं कर सकता मैं, यानी आप अकेले बैठना सोचें तो आपसे बैठने नहीं होता वो थोड़ी देर के लिए, और आप कहते हैं कि यार ये जो आपके साथ सिस्टम होता है कि कल से पक्का करूँगा, कि यार नेक्स्ट टाइम से पक्का मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, लेकिन आप जब भी करने बैठते हो तो फिर आप बाद में कहते हो चलो नेक्स्ट टाइम से, इस बार एक दफ़ा अपने आप को जो है ना ढीला छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दोबारा से ट्राई करेंगे और ज़्यादा हार्ड ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। इसमें आपकी कोशिश का मसला नहीं है, आप कोशिश कर रहे हो लेकिन आपसे हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड है, आपके दिमाग में कह लो कि आपने बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को एंटरटेन किया हुआ है, उसको इतनी ज़्यादा आदत डाली हुई है एंटरटेनमेंट की कि आप उससे कोई नॉर्मल जो टास्क है जैसे पढ़ना या काम करना वो हो ही नहीं रहा सही से। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया मैंने। इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है जिसे कहते हैं डोपामिन डिटॉक्स। इसमें होता ही है कि कुछ दिन के लिए ना आपको कुछ सर्टेन चीज़ें हैं वो करनी होती हैं, और उसके बाद आपका दिमाग का फोकस वगैरह सारा कुछ वापस आ जाता है, आप नॉर्मल हो जाते हो एक्चुअली। मैं ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 2026 में मैं चाहता हूँ कि जिस तक भी ये वीडियो पहुँचे उसका फोकस लेवल, क्योंकि वो जो भी काम करना चाहता है वो अच्छे से कर सके, उसको कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह ना आए, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे रह सकूँ, क्योंकि इंसान को पता है कि ऐसा लगता है कि जब इंसान चाह रहा होता है कि मैं ये काम करूँ लेकिन उससे वो काम हो नहीं रहा होता, चाहते हुए भी नहीं हो रहा होता। तो सबसे पहला जो आपने स्टेप करना है वो ये है कि सबसे पहला जो स्टेप आपने करना है वो अपने फ़ोन को, हर फ़ोन में एंड्रॉयड है आईफोन है कोई भी, उसमें ग्रे स्केल ऑप्शन होता है, आप सेटिंग में जाओ, डेवलपर ऑप्शन ऑन करो, या कहीं से भी ये यूट्यूब से वीडियो देख लो कि अपने फ़ोन को ग्रे स्केल कैसे करें। अपने फ़ोन को ग्रे स्केल कर लें, और अपने जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं ना आपके, स्नैपचैट, इंस्टा, कोई भी, आपने इनको लॉगिन करना है, मतलब आपने अपने सोशल मीडिया ऐप्स पे जाना है और उनका पासवर्ड चेंज करना है, और उनका पासवर्ड आपने छुपा देना, ठीक है, जैसे आपको पता ही नहीं है उनका पासवर्ड, आपने वो पासवर्ड रैंडमली कुछ टाइप कर देना और बस छोड़ देना उस पासवर्ड को, और उसके बाद आपने लॉग आउट कर देना। उसके बाद आपने अपना फ़ोन सिर्फ किस लिए, आपका फ़ोन उस लिए होगा जिसके लिए फ़ोन डिज़ाइन किया गया था, सिर्फ कॉल सुनने के लिए, इमरजेंसी कॉल्स वगैरह व्हाट्सएप पे आती हैं जो आपको, फैमिली कॉल्स, जो फ़ोन से आपने ये करना है, फ़ोन का तो आपने चलो कर लिया ये, और दूसरा अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है कि मैंने फ़ोन यूज़ नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए मैंने फ़ोन यूज़ नहीं करना। आपने इसके लिए जब फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उस टाइम में हम करेंगे, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप एक अच्छी सी कोई बुक बाय करें, कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक नहीं, कोई इस तरह की बुक नहीं कि जिसमें माइंड सेट आपका डेवलप हो रहा हो, वो बुक्स बोरिंग होती हैं, और वैसी बुक नहीं मैं अभी आपको कह रहा, आपको कोई फिक्शनल बुक बाय करनी, जैसे ना कोई स्टोरी टाइप बुक्स जिसमें कोई आपको स्टोरी बता रहा हो, जैसे द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो होगी, या ये द विचर सीरीज़ होगी, या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स होगी, इस तरह की कोई बुक आपने बाय करनी है और ये पढ़नी है। जब आपका दिल करे ना कि आपने फ़ोन यूज़ करना, आपने फ़ोन नहीं यूज़ करना, आपने ये बुक उठानी है और ये बुक पढ़ना शुरू कर देनी है, मतलब ये बड़ी मज़े की बुक्स हैं, ठीक है। एक टाइम ऐसा था कि जैसे ना बुक्स लोग पढ़ते ही एंटरटेनमेंट के लिए थे, और आज हमें बुक्स पढ़ते हुए इतनी मौत पड़ती है, हमें इतना बोरिंग टास्क लगता है, क्योंकि हमारा वो डोपामिन लेवल राइज हो चुका है, हमने इस चीज़ को ना, हमारे दिमाग को हमने गलत ट्रेन कर लिया इसलिए। और इसके अलावा चलो ये तो 2 काम हो गए, ठीक है। अपनी डाइट पे फोकस करना है, आपने कोई जंक वगैरह नहीं खाना। जब आप जंक वगैरह खाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं जिससे कह लो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी कह लो कि ऐसा फूड जो एंटरटेनमेंट के लिए खाया जाता है, जैसे फास्ट फूड हो गया, चावल वगैरह हो गए, इस तरह ज़्यादा से चावल वगैरह खा लिए जो अपने घर में बनते हैं, फ्राइड राइस वगैरह उस तरह के, ये चीज़ें जब आप ज़्यादा खाते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली एक
आपकी इंसुलिन स्पाइक करती है और उसके बाद क्रैश आता है, एक बहुत बड़ा क्रैश। उसके बाद एकदम से आपका ना डोपामिन लेवल क्रैश करता है, उसके बाद एकदम से आपका इंसुलिन क्रैश होता है और आपको फिर दिल करता है कि या तो मैं फ़ोन देखूं, या क्या लो कि एकदम से ना आपका सिस्टम वो ऐसे ब्रेन फॉग बहुत ज़्यादा हो जाती है आपकी, और आपको लगता है कि बस उस वक्त आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, उस वक्त फिर आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं। तो इसलिए इस तरह की डाइट वगैरह से भी बचें और कोशिश करें कि क्लीन खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, जो सिर्फ आपको जो है ना आपके ब्रेन को और आपकी बॉडी को न्यूट्रिशंस दे और आपको फोकस करने में हेल्प। इसके अलावा आपने जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, जैसे जब आपने फ़ोन नहीं यूज़ करना, बुक्स पढ़े, मैक्सिमम कितनी देर तक बुक पढ़ लोगे? आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा। बहुत कम लोग होंगे जो इससे ज़्यादा पढ़ेंगे। तो उस टाइम में क्या करना है आपने? उस टाइम में आपने सिर्फ बैठ जाना है धूप आपके, अगर आपके घर के पास कोई पार्क वगैरह है या आपके छत पे आप चले जाएं और वहाँ पे बैठ जाएं चेयर लेके, धूप में बैठे रहें कभी इधर, मतलब यही तो चीज़ है। या बैठे रहें, बस ऐसे बैठे रहें जैसे कोई काम नहीं है, मतलब आइडल बैठना जिसे कहते हैं, जिस टाइम में आप ना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ना कोई बुक पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं या किसी एक चीज़ पे देख रहे हैं। कोई एक चीज़ आपके सामने, आप बस उसको देखे रहे, आप बस उसको देख जा रहे हो, ऐसे बैठना। इस टाइम का यानी ऐसे लग रहा होगा जैसे पता नहीं क्या पागल बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमने ऐसे बैठना छोड़ दिया। बचपन से लेके अभी तक आप एक दफ़ा भी सोचो ना कि आप कब ऐसे बैठे थे, तो आपको नहीं याद आएगा कि मैं आइडल बैठा हूँ कभी। क्योंकि जब हर वक्त हम अपने दिमाग को जो है ना कुछ दे रखते हैं, कभी स्टडी कर रहे हैं तो कभी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कभी गेम्स खेल रहे हैं, कभी कोई स्पोर्ट्स कर रहे हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, हम आइडल बैठते ही नहीं हैं। जिस वजह से ज़्यादातर लोगों को अपना पर्पज़ ही नहीं पता चलता कि वो क्या चीज़ कर सकते हैं अच्छे से। जब आप आइडल बैठते हो ये चीज़ आपके दिमाग में आती है, आपको और ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता चलता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं क्या क्या कर चुका हूँ पास्ट में और मैं आगे क्या क्या कर सकता हूँ। इसलिए ये जो 30 दिन होंगे आपके, ये इसको मैक्सिमम आपने कोशिश करना है कि 30 दिन तक लेके चलें इस प्रोटोकॉल, इस डिटॉक्स को 30 दिन तक लेके जाना है लाजमी, तभी फ़ायदा होगा। और कोशिश करनी है ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको फॉलो करना है, तभी फ़ायदा होगा। और इनको क्या लें कि इन चीज़ों को क्या लें कि ये चीज़ें नॉन निगोशिएबल है, ठीक है? इन चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये नहीं कि मैं खैर 5 मिनट, वो 5 मिनट से फिर 1 घंटा कब बनता है पता भी नहीं चलता। तो इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये चीज़ें बिल्कुल सख्ती से फॉलो करनी है। उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जब आप ऐसे कुछ नहीं कर रहे होगे तो फिर बेहतर ये है कि वॉक कर लो। अपने स्टेप्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा, अपने जो आपके डेली स्टेप्स हैं उनको बढ़ा लो थोड़ा। उससे ये होगा कि एक तो आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, आपकी बॉडी के लिए फिजिकली अच्छा है आपके लिए। और दूसरा ये है कि वॉक करते करते आप सोचोगे खुद ब जब आप आइडियल वॉक कर रहे होगे ना, जब आप फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे होगे, कुछ भी नहीं, ना आपने म्यूज़िक लगाया हुआ कुछ ना कुछ, ऐसे बस अकेले बोर होते हुए वॉक कर रहे हो, जैसे ना और कोई काम नहीं है, वेला तरीन बंदा जैसे, ठीक है, वेले रहते हुए, ये सी मतलब मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, वेले रहते हुए ही आपको इंसान को सोच आती है और आइडियाज़ आते हैं, और फिर इंसान उनमें से कोई एक आइडिया जो उसके लिए बेहतरीन होता है वो चूज़ करता है। वॉक करो, और फिर इस सब से ये सब वो स्टेप्स हैं जो आपने करने हैं इस डिटॉक्स में। 30 दिन, सिर्फ 30 दिन के लिए आपने ये चीज़ें करनी हैं, और अपने आप को ओवरली एक्साइटेड चीज़ें हैं ना जो, उनसे बचा के रखना है। ये सब चीज़ें नॉर्मल लगेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह हमारे कल्चर में ये सब कुछ होता नहीं है, लेकिन बेहतर ये इंसान, लेकिन यही चीज़ें ऐसी हैं जो अगर ये करेंगे तभी आप एवरेज से अलग होंगे। सबसे होगा ये कि आपको जो टास्क इतने मुश्किल लगते हैं ना, जैसे पढ़ना या काम करना जिसमें आपका दिल ही नहीं लगता, वो काम आपके लिए इजी हो जाएंगे। आपका ध्यान एक तरफ, आपका फोकस पैन अच्छा हो जाएगा। जैसे कि आप बैठोगे ना तो आपको और दिमाग में और सोचे नहीं आएंगी कि यार मैंने मतलब ऐसे दिमाग में ना शोर सा होता है काफ़ी जब आप ये
फ़ोन वगैरह के आदी होते हो ना, लेकिन जब आप 30 दिन तक इन चीज़ों से दूर रहोगे तो वो जो शोर है ना आपके दिमाग में वो ठंडा हो जाएगा, वो क्या लो कि सुकून में आ जाएगा, आप और ज़्यादा सुकून में आ जाओगे। आप वो एकदम से जो टेंशन वाला बंदा होता है ना, जैसे एकदम से जिसके रिएक्शन ही ऐसे होते हैं क्या ऐसे ऐसे जो करते हैं, उस तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आप, ठीक है। और जो आपको लगता है ना कि यार टाइम कितनी जल्दी गुजर है, ये चीज़ भी आपके लिए ठीक हो जाएगी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए ठीक हो जाएगी। आपको वापस टाइम जो है ना आपके लिए नॉर्मली आहिस्ता हो जाएगा, आपके लिए टाइम नॉर्मली पास करना शुरू कर देगा वेयर में। तो बस अब चूज़ करना तुम्हारे हाथ में है कि तुम वही शोर चूज़ करते हो या फिर ये कुछ दिन के लिए अपने आप को चैलेंज दे के अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि 30 दिन तक अगर तुम लगातार स्ट्रिक्टली ये चीज़ फॉलो करते हो तो तुम्हें खुद ब खुद चेंजेस मिलेंगे, गारंटीड चेंजेस आते हैं, चेंजेस मिलते हैं। और ये इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ कि 30 दिन तक जब ये चीज़ फॉलो की जाती है तो इम्प्रूवमेंट आती है। बाकी चूज़ करना तुम्हारे अपने हाथ में है।